अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम दिया शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जरियान के हवाले से, और आज का हमारा नुस्खा भी इसी हवाले से होगा कि जो लोग जरियान के मरीज़ हो जाते हैं वो कैसे अपनी बीमारी से जो है जान छुड़वा सकते हैं, और कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करें कि उनका जरियान मनी जो है वो ख़त्म हो जाए। अब जरियान मनी जो होता है, जरियान दो किस्म का होता है। एक जरियान मज़ी होता है, एक जरियान मनी होता है। जरियान मनी के अंदर जो है मतलब जो खालिस मनी होती है वो निकलती है, और वो हमेशा कभी पखाना करते हुए निकलती है, या जैसे ही पेशाब आदमी करने लगता है तो पेशाब से पहले या बाद में कुछ कतरे या धार की सूरत में भी अक्सर निकल आती है। और जो जरियान मज़ी होता है वो हमेशा मुबाशरत के वक्त जब मियाँ बीवी हम बिस्तरी के करीब होने लगते हैं तो उससे पहले एक सफ़ेद कलर का लेसदार पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, उसे जरियान मज़ी कहते हैं। उसके लिए भी अलग से वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो है जरियान मनी के हवाले से। अब जरियान मनी के क्या क्या असबाब हो सकते हैं और इसकी क्या क्या अलामत आती हैं, आज इसी हवाले से बात होगी। अब सबसे पहले अगर बात करें इसके असबाब की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर आप लोग गुर्दों के मरीज़ हैं, अमराज गुर्दा में मतलब अगर आप मुब्तला हैं तो आपको ये मसला देखने में आ सकता है। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो ये भी मतलब इसके असबाब में आ जाता है। इसके अलावा गलत सोसाइटी में बैठना, फहश बातों का ज़्यादा करना, या ऐसी बेहुदा चीज़ें जो है फिर इस पे मोबाइल वगैरह पे देखना, मतलब ये सारी चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड जो कुछ भी है वो तमाम के तमाम आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे खोल के आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छे से जानते होंगे। इसके अलावा अमराज खुसिया मतलब टेस्टीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम है तब भी ये मसला हो सकता है आप लोगों के साथ। या पानी के साथ ज़्यादा खेलना, या मतलब पानी के अंदर रहना, मतलब अक्सर लोगों को होता है कि पानी ज़्यादा नहाना, या फिर स्विमिंग पूल वगैरह जो होते हैं उनमें जाके नहाना, ज़्यादा देर पानी में रहना, तब भी आपको जरियान की जो शिकायत है ये हो सकती है। इसके अलावा आंतों में कीड़े हों अगर, तब भी हो सकता है। बवासीर की अगर आपको शिकायत है तब भी ये जरियान मनी हो सकता है। और कसरत जमा, जो लोग हम बिस्तरी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब अक्सर लोग ये समझते हैं कि जरियान जो होता है ये शादी से पहले ही होता है और शादी कर लें तो ये ठीक हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर जरियान कोहना हो जाए, मतलब पुराना जरियान हो जाए, तो ये पूरी ज़िंदगी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो लिहाजा जब भी आपको ऐसा मर्ज़ देखने में आए तो कोई शर्म नहीं करनी, फ़ौरी तौर पे जो है इसके इलाज की तरफ आप लोगों ने जाना है। तो कसरत जमा से भी एहतियात करनी है, ज़्यादा हम बिस्तरी से परहेज़ करना है, उससे भी आपको ये मर्ज़ देखने में आ सकता है। तो ये इसके तमाम के तमाम असबाब थे जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर इसकी अलामात की बात कर लें तो अलामात में मरीज़ जो है वो बिल्कुल सुस्त हो जाता है, काहिल हो जाता है, काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, मतलब जहाँ पे वो बैठेगा और बैठा ही रह जाएगा। और रात को मतलब जैसे सो के सुबह को उठते हैं तो उठने में बिल्कुल बहुत मुश्किल होगी, उठने में बहुत दिक्कत महसूस करेगा, उठ नहीं पाएगा, और काम करने को तो बिल्कुल भी मतलब दिल नहीं करेगा। और इसके अलावा चिड़चिड़ापन जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है। जरियान का मरीज़ ख़ास तौर पे जब भी आप देखेंगे तो उसमें चिड़चिड़ापन जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें मरीज़ को पेशाब जो है वो बार बार आता है, और जब पेशाब करते हैं तो उसमें अक्सर जलन भी महसूस होती है। और अक्सर मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको गुदगुदी सी महसूस होती है, मतलब हल्का हल्का सा, जिसे आप कह लें कि मज़ा आना शुरू हो जाता है। और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ बढ़ता जाता है, जो ज़कावत हिस्स की तरफ चला जाता है। फिर ये इतना शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि कपड़े की रगड़ लगने से भी आपको जो है ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो है इसकी अलामात थी। अब हम ज़्यादा बात को मतलब लंबा नहीं करेंगे, अब सीधा नुस्खे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी। वैसे हमें 5 चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन मैंने एहतियातन एक चीज़ को अलग रखा है, अभी आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो क्या चीज़ है। नंबर 1 पे हमें चाहिए होगी संगजरा, मतलब संगजरा जो है इसको भाठा भी कहते हैं। और नंबर 2 पे हमें चाहिए होगी तमर हिंदी, ये साबित है। आपको इसके मगज़ चाहिए होंगे, इसको तोड़ के अंदर से निकालना पड़ेगा। और नंबर 3 पे हमें चाहिए होगा छिलका इसबगोल। और नंबर 4 पे हमें चाहिए होगा सतावर। अब इसकी मिकदार क्या क्या रखनी है। 20 ग्राम हम लोग लेंगे भाठा या संगजराहत,
और 20 ग्राम हम लेंगे तमर हिंदी, इसका मगज़ अंदर से, और 20 ग्राम हम लोग लेंगे छिलका इसबगोल, और 40 ग्राम हम लेंगे सतावर। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, 20 ग्राम हम लोग लेंगे भाठा संगजराहत, और 20 ग्राम हम लेंगे तमर हिंदी का अंदर से मगज़, और 20 ग्राम हम लोग लेंगे छिलका इसबगोल, और 40 ग्राम हम लोग लेंगे सतावर। अब ये तमाम चीज़ें आपने इकट्ठा कर लेनी है, इसका पाउडर बना लेना है। और अगर आप लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो आप इसमें मिश्री या चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चीनी के बग़ैर भी इसे इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो आप लोग इसमें बिल्कुल चीनी डाल सकते हैं, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको खाने में बहुत आसानी हो जाएगी, मतलब जायका और मतलब जो टेस्ट है इसका वो अच्छा हो जाएगा। तो आपने अगर इसमें चीनी या मिश्री दोनों चीज़ों में से कुछ भी आप लोग डालना चाह रहे हैं तो 60 ग्राम आप लोग डालेंगे चीनी या मिश्री, 20 ग्राम छिलका इसबगोल, 20 ग्राम तमर हिंदी का मगज़, 20 ग्राम संगजराहत, 40 ग्राम सतावर, और 60 ग्राम हम डालेंगे इसमें चीनी। आपने इन तमाम चीज़ों का पाउडर कर लेना है बारीक, और इसका सफ़ूफ़ जो है वो तैयार कर लेना है, और आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी। अब कैसे इस्तेमाल करना है, क्या मिक़दार ख़ुराक है और कितना अरसा इस्तेमाल करना है, ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग नुस्खा को अच्छे से समझ गए होंगे और आप ये भी जान चुके होंगे कि आपने कौन कौन से अज्जा को इस्तेमाल करना है। अब जब आप लोग इसका पाउडर तैयार कर लेंगे तो आपने इसको सुबह और शाम 2 वक़्त इस्तेमाल करना है, 1 चाय वाला चम्मच। इसे आप खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खाना खाने के 1 घंटा बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दूध से इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल फीका दूध होना चाहिए आप लोगों का, मतलब मीठे दूध से इसको बिल्कुल नहीं लेना, या भी इसे आप पानी से ले सकते हैं। और कम से कम आप लोग इसे जो इस्तेमाल करेंगे 1 माह इस्तेमाल करेंगे, ये कम से कम बता रहा हूँ आप लोगों को। रिज़ल्ट आपको इंशाल्लाह 10 से 12 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने इसको 1 माह रेगुलर तरीके से इस्तेमाल करना है, और उसके बाद आप इसे 1.5 से 2 माह तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 1 माह में अगर आपका इब्तदाई जरियान है तो इंशाल्लाह 1 माह में आप लोगों की उससे जान छूट जाएगी। अगर पुराना है तो फिर इसे कंटिन्यू करेंगे, हम लोग आगे तक इस्तेमाल करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम जा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।